पहले तो साया गांव हाथ खा लो, हाथ खा के हम बड़ी कोत का जो कि हमारा सम्मानित गांव है उसका तय दिल से समर्थन करते हैं, तन मन और धन से। और जो बाबा जी लगातार ये प्रक्रिया चला रहा है, लोगों को डराने का काम कर रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। खेड़ी जालब गांव, मैं नहीं बोल रहा, मैं खेड़ी जालब की तरफ से बोल रहा हूँ, खेड़ी जालब गांव बोल रहा मेरे मुख से। तो करड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और कोथ गांव इतना सम्मानित गांव है, बलबीर नंबरदार पहली बार हमारी खाप का प्रधान बना, 14 साल प्रधान रहा, 36 बिरादरी को एक साथ लेके चला। दुख सुख में जब साइकिल भी नहीं था, जब पैदल आके समझौते कराने का काम करा, कोई वाद विवाद होता तो सहयोग करने का काम किया। फिर छोटा गांव छोटी कोच, आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय गिरधारी जी हमारी खाप के प्रधान रहे, वो 18 साल हमारी खाप के प्रधान रहे। हम दोनों गांव का कभी एहसान नहीं भूल सकते, इतना उन गांवों ने हमारा सहयोग किया। जब भी दुख में सुख में जरूरत पड़ती, 2 को बुलाते तो 10 आते। आज उस गांव को हमारी जरूरत है और हम 36 बिरादरी के भाई यहाँ बैठे हैं। राम राम जी राम जी। पहला तो अपना नाम बता दो शुभ। मेरा राम निवास नाम है जी। गांव कौन सा अपना? गांव खेड़ी जालब। अच्छा जी, आज ये जो आपने मीटिंग बुलाई अपने गांव की, पंचायत बोलते हैं, क्यों बुलाई आपने? आज देखिए, काफी दिन से हमारे बड़ा गांव है कोथ गांव, उसमें एक बाबा जी पूरा गांव का गल बेहुदेपन पर उतरा हुआ। तो काफी दिन से हम देख रहे थे, 2 तारीख से पहली बार गांव इकट्ठा हुआ, 6 तारीख में फिर कोथ गांव इकट्ठा हुआ। झूठे आरोप लगा करके लोगों को डराना, और 36 बिरादरी के भाई वहां जाने से ही डरने लगे। तो खाप का मैं सेक्रेटरी भी रहा हूं 5 साल, लगभग सबको जानता हूं। तो हर एक चीज की जानकारी हमें है, हर आदमी का हमने पता कि कौन आदमी क्या कह रहा है और वो क्यों कह रहा है। तो आज कोथ गांव ने हमारे गांव की जरूरत पड़ी और वहां से एक मैसेज आया कि भाई भाईचारे को आज भाइयों की जरूरत है। तो सबसे पहले तो साया गांव हाथ खा लो, हाथ खा के हम बड़ी कोत का जो कि हमारा सम्मानित गांव है उसका तय दिल से समर्थन करते हैं, तन मन और धन से। और जो बाबा जी लगातार ये प्रक्रिया चला रहा है, लोगों को डराने का काम कर रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। खेड़ी जालब गांव, मैं नहीं बोल रहा, मैं खेड़ी जालब की तरफ से बोल रहा हूँ, खेड़ी जालब गांव बोल रहा मेरे मुख से। तो करड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और कोथ गांव इतना सम्मानित गांव है, बलबीर नंबरदार पहली बार हमारी खाप का प्रधान बना, 14 साल प्रधान रहा, 36 बिरादरी को एक साथ लेके चला। दुख सुख में जब साइकिल भी नहीं था, जब पैदल आके समझौते कराने का काम करा, कोई वाद विवाद होता तो सहयोग करने का काम किया। फिर छोटा गांव छोटी कोच, आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय गिरधारी जी हमारी खाप के प्रधान रहे, वो 18 साल हमारी खाप के प्रधान रहे। हम दोनों गांव का कभी एहसान नहीं भूल सकते, इतना उन गांवों ने हमारा सहयोग किया। जब भी दुख में सुख में जरूरत पड़ती, 2 को बुलाते तो 10 आते। आज उस गांव को हमारी जरूरत है और हम 36 बिरादरी के भाई यहाँ बैठे हैं। गांव इकट्ठा किया था मौजूद आदमी थोड़ा भाई हर बिरादरी से, और वो लगभग सारे यहाँ हैं। और हम कोथ गांव का समर्थन करते हैं और साधुओं को से भी एक प्रार्थना करते हैं, खेड़ी जालब गांव की तरफ से हाथ जोड़ के। 7 पीर है, आज उनकी भी हमारे कोथ गांव में शांति करवाने में, और हमारा डेरा भी सही चले। दादा काला पीर की इतनी बड़ी मान्यता है, हरियाणा की सबसे बड़ी गद्दी और सबसे तपस्वी हमारे दादा काला पीर की मान्यता है। तो 7 पीरों से भी हम खेड़ी जालब की तरफ से प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो भी आए और हमारे गांव में शांति कराएं। और इस साधु की कतई भी हमने जरूरत नहीं है जो हमारी महिलाओं पे मुकदमे दर्ज करवाता हो। और एक झिम्मर समाज का हमारा भाई था, मजदूर था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। दूसरी बिरादरियों के लोग मजदूरी करते हैं, आज डेरे में जाने से डरते हैं। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं और इस साधु का
पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इस डेरे में ये साधु रहना नहीं चाहिए। ऐसी हम साधु समाज से भी, और रही प्रशासन की बात, चौकी से लेकर के थाना, एसडीएम ऑफिस, डीएसपी साहब, एसपी साहब और हिसार डीसी से भी एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की जो कोथ गांव की ये समस्या है, जल्द से जल्द इसको सुलझाने का काम करें और सहयोग देने का काम करें। और पीछे जैसे डीएसपी साहब की जो भाषा थी, जो कार्यशैली थी, उससे हम बड़े दुखी थे, क्योंकि चुगरदन कोथ गांव का हमारे गांव लगते हैं। कोथ गांव के ऊपर कोई हाथ नहीं आने देंगे किसी भी प्रकार की, तन और मन धन से। आज हम पूर्ण रूप से कोथ गांव के साथ हैं। जब भी एक संदेशा भी भाइयों का आएगा, पूरा खेड़ी जालब गांव 36 बिरादरी कंधे से कंधा मिला के उनसे आगे जाकर के उनका सहयोग करने का काम करेंगे। ये बताओ प्रधान जी, जो बाबा जी पर आरोप लगने लग रहे हैं, आप लगातार देखने लगे सोशल मीडिया पर, चारों तरफ से आने लग रहे हैं, उन आरोप को तो मतलब के कुछ लगा आपने, कितनी सच्चाई मानो हो? देखिए, जितनी भी आपके माध्यम से जितनी भी वीडियो आई, चाहे वो साधु समाज नगेरी हो, भाई सारे इसके खिलाफ कैसे हो गए? भाई इतना गुणवीर, इतना अच्छा है, तो सारे इसके खिलाफ कैसे हो गए? चाहे साधु भी बोल रही है संडील से, वो इसके खिलाफ। एक महेंद्रगढ़ से वीडियो आ रही, वो इसके खिलाफ। कंडेला गांव से वीडियो आ रही, वो इसके खिलाफ। ऐसी क्या बात होगी भाई? सारे इसके खिलाफ। कोथ गांव है हमारा, वो इसके खिलाफ। जिस गांव का डेरा, जिस गांव में कान पानी ये खा रहे, लेकिन वो तो खिलाफ नहीं होना चाहिए अगर इतना गुण है तो। इसमें बहुत बड़े राज है, कई बातें बताने की नहीं है भाई, दिखाने की भी नहीं है, वो पर्दे में रखने की है। लेकिन हम सारी भी चीजों को जानते हैं और दोबारा से फिर प्रार्थना करते हैं कि जितने जल्दी हो सके साधु समाज सभी पीरों से भी और प्रशासन से भी जल्द से जल्द इस साधु को इस डेरे से बाहर करें और कोई अच्छा साधु ला करके इस गद्दी पर विराजमान करें। सबका भला है, प्रशासन का भी, हमारा भी और हमारे भाइयों का भी। ये प्रार्थना करने के लिए आज पूरा गांव 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। गांधी गांव के अंदर जो कोतकला गांव है, उसके अंदर भी 2 गुट बने हुए हैं। एक बोल रहा है कि बाबा को नहीं रखेंगे, एक बोल रहा है कि हम महाराज को यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो उसके पीछे आपको क्या लग रहा है? देखिए, 15 साल से लगातार मेरा कोथ में आना जाना है। मैं हर ठोड़े को, हर बिरादरी से हर आदमी को जानता हूं। ना तो आधा गांव है, 90% गांव बाबा के खिलाफ। और इतने बड़े गांव में भाई ये पंचर होया करे। और मैं उनको भी कहना चाहूं आपका माध्यम से, हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, बस सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं करते। उन भाइयों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूं, अपने अपने होते हैं भाई, खून का रिश्ता है, भाई है। ये तो साधु अकल चला जाऊंगा, फिर इसी गांव में रहना नहीं, कोथ में भाईचारे का रहना पड़ेगा। उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना पूरे खेड़ी जलब गांव की तरफ से, वो भी भाईचारा मानने का काम करें और भाइयों के साथ में बैठ करके। आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो बेशक बाबा के साथ चले गए हो, आज भी हम मानते हैं हमारे भाई हैं। हो जाती है देर सवेरे, हो जाती है भूल चूक, इंसान गलती का पुतला है। आज भी अपने भाईचारे में बैठ के भाईचारे का सहयोग करें। और जो बात गांव में प्रशासन की और साधु समाज की तरफ रखी है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसमें सबका हित है, सबकी भलाई है। गांव के और कोई लोग अपने विचार में? सरपंच साहब, आपका क्या कहना है इस मामले की बात? ये खेड़ी जालब गांव का मौके का सरपंच है, सरपंच। राम राम भाई सारे में, राम राम जी सारे में। सारा गांव खेड़ी जालब कोथ गांव के साथ है। हाँ, सारा गांव बाबा के विरुद्ध है, क्योंकि बाबा जब डेरे में आता जो भी विवाद हुआ था, फिलहाल भी विवाद चल रहा है। विवादों के लिए बाबा नहीं रखा जाता। बाबा डेरे में भक्ति के लिए, साधना के लिए और गांव को अच्छी शिक्षा, अच्छा मोल देने के लिए रखा जाता है। इसीलिए हम बाबे से अनुरोध करा तो अपने आप छोड़ दीजिए, बड़ी आने 12 खाप हो जाएगी। आज खेड़ी गांव चल साथ में, कोथ गांव जब भी बुलावा देंगे हम मन दम से साथ। अच्छा सरपंच साहब,
मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी मतलब जैसे अभी आपने बताया जिस टाइम सुखराय नाथ वहां पे आए थे तब भी विवाद हुआ था, हाँ विवाद हुआ था। तो उसी समय उसको क्यों नहीं हटाया गया? उसके पीछे कुछ राजनीतिक है या फिर गांव वालों की? नहीं, राजनीति पे कुछ गांव में विवाद हो गया था, विवाद की वजह से आपसी में टकराव के कारण मैं बता दूंगा, मेरे से पूछ ले भाई। मैन आदमी ने रोक दिया था भाई, आपसे टकराव हो गया, भाई भाई का टकराव हो गया, इसमें नुकसान तो गांव को होना सकते हैं। तो मौका पाया था, उसका ज्ञान कौन था सबने, भाई अच्छा है माड़ा है, धीरे धीरे कुछ लोगों ने ज्ञान के लिए बिठा था, ये 7 साल कैसे निकाल गया फिर लोगों ने बोला कुछ छर नहीं बिठा। आ जाओ कोई ये सवाल सुखाई नाथ है नहीं, यूं कह रहे हैं 6 महीने के लिए बिठा था, लेकिन इस यहाँ पर गद्दी बैठे हुए 7 साल हो गए। ऐसा है भाई, बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन तो कई बार हुए, पूरी खाप इकट्ठी हुई, कई बार गई शांतिकरण का। जब भी विवाद हुआ था 15 दिन पूरी खाप डॉक्टर से भी आए थे, क्योंकि संधु गोत के वहां एक बहुत बड़ा परिवार रहता है, और भी आसपास के गांव से हमारी खाप से अलग के भी गए थे शांति कराने के लिए। उसके बाद में मुकदमेबाजी बाबा जी ने जितने गांव के मौजूद आदमी थे उन पर दबाव बनाने के लिए, गांव को भयभीत और डराने के लिए उन पर झूठे मुकदमे कराने का काम किया, तो चलेगा पेंडिंग में। फिर जो पीर है, पीरों की बात को कोत गांव कभी भी मोड़ता नहीं। हमने पीछे भी देखी, उन्होंने भी अनुरोध किया कि वे कुछ समय दे दो, इसको आप एक बार परख लो, समझ में आओ तो रख लियो, नहीं तो फिर दूसरा साधु बैठा देंगे। तो उस समय कौन किसी ने इतनी जरूरत पड़ी, इन इस गुड़िया का हाथ पे लिखने की इसमें क्या जरूरत पड़ेगी भाई साहब ने? छोटी गुड़िया का हाथ पे लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी इसमें साधु ने? मुझे लाड प्यार में लिखा था ना, लाड प्यार में फिर हाथ पे लिखेगा। अनिल सरपंच गल इसका अच्छा संबंध था, अच्छी बोल बतवाती, घरा क्यों नहीं आया उसका? 2 तारीख ने जब गांव इकट्ठा किया उस टाइम नहीं जा रहा था बाबा जी ने इस नगरी का साधु है, ये बताओ मैं पीर हूं। एक तो ये सच्चाई है, ये इस गद्दी का पीर नहीं है, ना तो साधु समाज ने पीर मान लिया, ना कोत गांव ने इसको पीर मान लिया। तो मेरे पास इसका कहने से भाई होगा कि कोत गांव इतना बड़ा गांव है, सम्मानित गांव है, कोत गांव का इतना बड़ा रुका रोड़ा, इतने अच्छे पंचायती, इतने सूझबूझ के आदमी कोत गांव में है, वो के बोले आदमी है। इससे एक साधु तो क्या एलर्जी है उनकी, इसके कारनामे से एलर्जी है, इससे एलर्जी नहीं है। जो इसने कारनामे करे और जो आज तक करने लग रहा उनसे सख्त एलर्जी है। मुझे तो एचटेट के पेपर वो बच्चों को शिक्षा दी इस प्रकार की, इस बात से एलर्जी गाँव के लोगों की। यह बात होया करे, भाई हमारे बच्चे ने कोई प्रोत्साहित करता हो और हम काली मानना उस चीज से। वो तो कह रहे पंचायतियों के बारे में क्या कहता है, दारू पीले नशाड़ी है। कई आदमियों को मैं जानता हूं, आज तक बीड़ी का भी हाथ नहीं लगा, लेकिन झूठे आरोप लगा के झूठी वीडियो बनवाने में और झूठी बातें करने में इस जैसा साधु मन ने तो 40 साल की उम्र होगी, मैंने तो आज तक देखा नहीं। मेरे गांव में भी डेरा है, मेरे गांव में भी साधु है, और तो कोई तुम्हें 4 होंगे, बड़ा डेरा 6-7 मारा ई बहाल मौके पे है, लेकिन इतनी झूठ बोलने वाला, इतनी सफाई से झूठ बोलने वाला साधु हमने नहीं देखा। जाओ जाओ ओड़े विवाद क्यों भाई, साधु तो पूरे हरियाणा में बैठे, पूरे हरियाणा में डेरे हैं, इसे के गला विवाद क्यों हो? लेकिन इनका ये कहना है जो साधु है कि मैं नशे के खिलाफ हूँ, इसलिए ये लोग है बगड़ बिल्ले मेरे खिलाफ उपस रहे। डेरे के अंदर खाली बोतल पाई, डेरे के अंदर खाली बोतल पाई, नशे से खिलाफ है तो खाली बोतल कौन गिर के गया? और जो जोगी वाला जोड़ जहां हमारे भाई तब खेल रहे और साधु तपस्या करी उस जोड़ में, वो बच्चे खेल के जिसने भी उन्हें दिल से प्रैक्टिस करी, चाहे रघुवीर पहलवान हो, चाहे धर्मा पहलवान हो, सुपरस्टार प्लेयर रहे अपने समय के, जिनने दिल से वहां खेला और वहां प्रैक्टिस करी, आज सारे नौकरी पे क्यों बंद कर दिया इसने? क्योंकि यू गल्ला लेके आया था कोच की जमीन में। इनका कहना यह है कि उसकी जगह मैंने स्टेडियम बना दिया। कहां बना दिया स्टेडियम? कहां बना दिया स्टेडियम में? उन बच्चों के ऊपर आरोप लगा करके, खाली पौवे घेर के और खाली निरोध घेर करके उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको भगाने का काम किया। कोच गांव की जमीन है, डेरा कोच का है, दादा काला पीर का गांव है, कोच है, कौन है यू मालिक मिल के न हमारे आदमी डरा हुआ है। जरूरत को नहीं फालतू बात करने की, जमा करड़े शब्द में कहा नहीं तो पाछे देख भी लिया होगा, प्रशासन ने भी देख लिया,
जमाए टकराने की हिम्मत ना करिए। कोथ गांव का पसीना भी धरती पर कोई नहीं पड़न दिया। इतना उनने हमारे खातर कर रखा है, पसीना भी उनका जब पसीना भी पड़ गया उठे तो बड़ा एक्शन क्या रहेगा फिर आप? इतना बड़ा जन सैलाब होगा। ये गांव नहीं, पूरा हरियाणा के खापों में से भी हमारे पास टेलीफोन आते हैं, भाई क्या चल रहा है, जरूरत हो तो तुरंत बताओ। इतना बड़ा सांग भरांगे, समझ में कहानी को नहीं आओगी। और आज लगता रिकॉर्ड रहा है, जिस काम का हाथ लाया उसने सफल करके लेके आया। कुर्बानी चाहे कितनी बड़ी देनी पड़ जी हो, एक कदम भी पीछे नहीं हटावे। लेकिन कुछ भाई मारे हैं हल्का लेवल की राजनीति करना चाहे, अपनी पहचान दूसरे तरीके से बनाना चाहे और दूसरा रंग में बात करना चाहे। एक एक बात का बेरा भाई, हमने एक एक बात की रिपोर्ट है। और एसडीएम साहब लाडलुंद, आपसे तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, छोड़ दिए बात बतानी, जो बात जिसका गल्ला हुई वही रहने दो। पहले एक्टिव हो के न, जो कि हमारी तो खाप है, हमारा गांव है बड़ा कोच, लेकिन हमारे से पहले उनने पहल की, उनका भी दिल से धन्यवाद करा। और आपके माध्यम से भी प्रार्थना करा, प्रधान जी घबराने की जरूरत नहीं, सारे उरे यहाँ कोच गांव का गल्ला। कोई गलत शब्द निकल गया हो मेरे मुख से, उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। अब ये भाई है महावीर, ये बोलना चाहो है। भाई साहब सारे मीडिया ने तार मैंने न्यू कहूँगा तो बाबा जी तो एक सवाल पूछ लियो। इस कोथ गांव में गौशाला थी बहुत बढ़िया, बोर वाला बाबा शेर लेके आया था, जिस टाइम आड़े गौ थी कोथ गांव में। और वो महाराज जी आ नहीं तो इस महाराज जी ने नु कहा था भाई आपका शेर ने गाय में जान दो जी। और वो शेर उस टाइम गाय बन गया था और उठड़ा सर गया था। आड़े कितना इसने आए पाछे गौ साड़ा में के करया, कह गाय बताई इसने कि नशा खिलाफ कह नहीं, मारी गौ माता बाज कपड़ो है, छोटा सहयोग तर एक नंबर में चल रही बड़ौदा है। और कोच पे इतनी जमीन होते हुए गौशाला क्यों नहीं चला इसने, जो भला करना चाहो तो यूं। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस समय मैं यहाँ पे आया था उस समय 25 गायें थी, लेकिन आज के समय यहाँ पे 65 गायें। भाई साहब कपड़ो है, आप देख क्या हो कितने गाय है, अपना पता लग जाएगा गौशाला में कितनी कितनी गायें हुए। उसकी कोई सुविधा चल रहा है, कोई गाय लेवा हो बड़ौदा है, कोई भी जमीन नहीं उनके पास, और कितनी सेवा देने लग रहे हैं। सुबह और एक गांव में चून मंगना हुए हैं, मैं मंडी मारे था भाई साहब 51 कट्टे, आज कपड़ों गौशाला बंदान में दिए सारे 91 कट्टे। वह सेवा तो ये लुद्दी फिरन लग रही, बाबे काम तो थे अड़ को थाड़े तो सेवा कराया करते गया की। अरे एक भाई जो भाई सारे नु कह नहीं कोच सुरेश कोच एलिगेशन लावे फलाने कोच के खिलाफ हो, हमारा भाई भाई बड़ा हमारा नेता है, और इस खतरा में तन मन धन ता गहा और सारा कोच गांव खतरा गहा और बाबा नाड़ रहने कौन दिन दे सब हमारा नाश हो जियो, सारा काम गल है। ये कड़े शब्दों में चेतावनी आपकी जमा कड़े में है भाई, आप देश में सारे दोनों हटाओ, सत्ती दोनों साहब हटाओ, भाई हटाओ। सारा काम। प्रधान जी आखिरी सवाल है, कुछ परसेंट लोग आप करे खिलाफ हैं बाबे से, कुछ मतलब कम है, मतलब साथ जो बाबा है वो क्यों साथ देने लग रहे बाबा का, ये और बता दो, और उनसे क्या कुछ अपील करना चाहोगे? भाई कारण बताने की जरूरत नहीं है, कारण का मैंने पता भी, लेकिन मैं आपका माध्यम से सिर्फ हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूं पूरा गांव की तरफ से। वो हमारे भाई हैं भाई, अभी मैंने दोहराई भी थी, दोबारा फिर दोहरा दो, बस सुबह का भूलिया शाम को घर लौट आए तो उसको भूलिया भी नहीं करते। उनकी गलती को भी हम गलती भी नहीं मानते, अपना भाईचारा माय के गांव का गले रहे, गांव का साथ देवे। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, उस टाइम गांव काम आओगा, बाबा को नहीं काम आवे, ये तो आज से कल चला जाओगा। पता नहीं कितनी समस्याएं हैं गाँव में, बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन सारा भाईचारा मिलकर उसका समाधान करता है। तो उन भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, सारा भाईचारा उनका दोहरा है, वो भी भाईचारा के ला के बतला के और भाईचारा में मिलके और एक आवाज में एक साथ रहें, यही मेरी प्रार्थना है। और पत्रकार साथी आप मेरे गांव में आए, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और आपने कोई अल्टीमेटम भी सोचा है कि आप कितने दिन तक इंतजार करोगे, ये भी सोचा है? अल्टीमेटम तो हमारा बड़ा गांव है कोथ, जो पैरवाई चल रही है आज तक वो ठीक चल रही है, जहां तक मेरे को ज्ञान है।
अगर वो सही जैसे चल रही है, अगर इसी तरह चली रही तो ठीक है, नहीं उसके बाद में हम बैठ के चर्चा करके फिर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। टकराव नहीं चाहते हमारी सुविधा है। पहला प्रशासन से भी आप अपील कर सकते हो इसके। प्रशासन से भी हाथ जोड़ के दोबारा से भी मैं प्रार्थना करूं कि प्रशासन हमारा है, हम प्रशासन के हैं। हमारे गांव में जो ये विवाद हो रहा है कोथ गांव में, इसमें शांतिकरण में डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, एसएचओ साहब, चाहे चौकी इंचार्ज हो, आप अहम रोल निभाएं और हम आपका साथ देंगे, लेकिन जायज बात का देंगे, नाजायज बात का समर्थन आपका भी हम नहीं करेंगे। ठीक है।